स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं और अब हम इस पे देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि ठीक हैं और कौन सी जो गलत हैं। लाइक ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जी 5 इज ए रेडिकन इन स्क्वायर रूट 5। आप जानते हैं कि जब हमने डेफिनेशन स्टडी की थी रेडिकल्स की, या हमने बात की थी जी क्यूब रूट ऑफ एक्स की या स्क्वायर रूट की, तो हमने उसमें एक जनरल फॉर्म पढ़ी थी। हमने बोला था जी कि अगर इस फॉर्म में कोई नंबर होगा लाइक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और लाइक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और nth रूट ऑफ एक्स, तो इसमें जो x होगा दैट विल बी द रेडिकेंड। अब अगर आप देखें यहाँ पे मैं इसकी 2 पावर लिख दूं, यानी स्क्वायर रूट है ये सेकेंड रूट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट या सेकेंड रूट ऑफ 5। तो अब 5 का सेकेंड रूट अगर आप देखा जाए तो 5 जो है यहाँ पे वो x का रोल प्ले कर रहा है, तो इसलिए अगर x रेडिकेंड तो 5 भी रेडिकेंड होगा। इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैं t फॉर ट्रू लिख दूंगा, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड स्टेटमेंट में हम आते हैं जिस स्क्वायर रूट -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5। देखें आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी अगर आप चूंकि आप स्क्वायर से आप जब मूव करते हैं, लेट्स सपोज मैं -5 का स्क्वायर करता हूं, ठीक है, या और मैं 5 का स्क्वायर करता हूं, मेरे पास दोनों सूरतों में जो स्क्वायर है वो कितना आता है, पॉजिटिव आता है। लाइक इट विल बी +25, ये मेरे पास होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने अगेन मिटा दिया, 5 स्क्वायर ये होगा 25 और ये भी होगा 25। तो इस केस में जब भी आप इसका स्क्वायर रूट रिवर्स में जाके करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल होगा +5 के, ना कि ये होगा -5 के। नेगेटिव यानी ये इस सेंस में लिया जा रहा है कि अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दे तो हमारे पास ये -5 आ जाएगा, जो कि एक गलत सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा स्क्वायर रूट हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में ही आएगा, ठीक है, जब प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की बात करेंगे। अब थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास, सॉरी यहाँ मैंने क्रॉस लगाया, मुझे यहाँ पे लिखना है फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, F फॉर फॉल्स। इसी तरह से अब आप जानते हैं कि डैश यानी 8th रूट स्टैंड्स फॉर द 8th रूट। मैंने इसको रीड ऐसे कर दी जिससे बात समझ आ गई कि ये एक ट्रू सेंटेंस है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि nth रूट ऑफ x, इसको हम रीड करते हैं nth रूट। अब n यहाँ पे जो है वो कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा जी कि जो 8 है ये nth रूट है, इसलिए यहाँ पे 8th रूट, ये जो सिंबल है ये होगा 8th रूट का, तो ये एक ट्रू सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ एक्स वेयर क्यू इज कॉल्ड द इंडेक्स। अब ये भी जानते हैं कि जब हम जनरली हम इसको, अगर ये रेडिकेंड कहलाता है, ठीक है, और ये रेडिकल साइन है और दिस इज कॉल्ड इंडेक्स, जो कि 1 यानी रैशनल फॉर्म में जो कि पावर आती है उसमें जो n होगा या q होगा, सम लाइक कुछ किताबों में ये n के नाम से, कुछ किताबों में q के नाम से, तो ये हमारे पास कहलाएगा जी इंडेक्स। ये भी एक ट्रू सेंटेंस है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 100 वेयर 100 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये देखें, आप जानते हैं कि जब हम ये रेडिकल का साइन है तो ऑफ कोर्स ये इंडेक्स, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगी, रेडिकल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में रिवर्स लिखा हुआ है, यानी अगर वो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करे तो उसके मुताबिक फिर ये रेडिकल फॉर्म होगी, जबकि ऐसा नहीं है। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो 1/2 की फॉर्म में होती है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी 1 यानी किसी नंबर की पावर में लिखा जाता है। और जब आप सिंबल ये वाला सिंबल ड्रॉ करके जब आप कोई भी चीज लिखते हैं तो वो रेडिकल फॉर्म कहलाती है, बिकॉज ये सिंबल रेडिकल कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जबकि वो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह रहा है। इसका मतलब है ये एक फॉल्स सेंटेंस है। उसके बाद लास्ट हम देखते हैं कि इन थर्ड रूट ऑफ 35 इज रेडिकेंड, ऐसे ही है, 35 को रेडिकेंड कहते हैं, और जो 3 है इसको हम इंडेक्स कहते हैं, तो ये एक हमारे पास ट्रू सेंटेंस है। तो आपने देखा कि हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि हमने रीड किए थे उनको यूज करते हुए हमने ये क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स जो हैं वो सॉल्व किए।